हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिविजनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, ये खासकर मिडिल ग्रुप और जूनियर ग्रुप वालों के लिए है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वैसे आज की इस वीडियो में हम 40+ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी इस DTSC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग तैयार करने के लिए मैं कहूँ तो मिडिल ग्रुप और सीनियर ग्रुप तैयार कर लेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन सा हार्मोन बीज के अनुकरण को प्रेरित करता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कौन सा हार्मोन बीज के अनुकरण को प्रेरित करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, जो जिबरेलिन है। ये जो हार्मोन है आपको अनुकरण को प्रेरित करता है। ठीक है, किसी भी बीज के अनुकरण को प्रेरित करने का काम करता है जिबरेलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है कि ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि RNA पॉलीमरेज के द्वारा जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन द्वारा मतलब रुकता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है प्लाज्मोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस प्रक्रिया में होता क्या है? तो पहला ऑप्शन है कोशिका सिकुड़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है कोशिका फट जाती है, तीसरा ऑप्शन है कोशिका अपनी सामान्य स्थिति में रहती है और चौथा ऑप्शन है कोशिका विभाजन हो जाती है। ठीक है, मतलब विभाजित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कोशिका जो है आपकी सिकुड़ जाती है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का RNA प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है? किस प्रकार का RNA जो है प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है? तो ये जो आपके हैं मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी पे सही हो जाएगा। जो जितने भी ऊपर ऑप्शन में हैं ये सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? जो आपका एंजाइम होता है माल्टोज, मतलब एंजाइम जो स्टार्च है, जैसे जो स्टार्च है उसको माल्टोज में तोड़ने का काम, ब्रेक काम करता है। तो एमाइलेज जो है ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, ब्रेक कर देता है। प्रश्न नंबर 7 है आपका यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मुख्यतः किस रंग की रोशनी में होती है? किस रंग की रोशनी में होती है फोटोसिंथेसिस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि रेड एंड ब्लू। हिंदी में बात करें लाल और नीला जो है इस रंग की रोशनी में आपकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्लीहा यानी कि स्प्लीन को और किस नाम से जाना जाता है? जो प्लीहा है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं ब्लड बैंक के नाम से। ठीक है, ब्लड बैंक जो है रक्त बैंक, यानी कि प्लीहा को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को और दूसरे नाम से जानते हैं, सभी को पता होगा, कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बात करें तो पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस जो प्रक्रिया है इसके थ्रू आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा को त्वरित स्त्रोत होता है? ठीक है, कौन सा जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट है ऊर्जा का त्वरित स्त्रोत होता है, यानी कि तुरंत करता है? तो ये जो ग्लूकोज है यह त्वरित स्त्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है DNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस कौन कौन होते हैं? ठीक है, DNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी कि जो पहला नंबर है का नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर ये होगा एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है RNA की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? RNA की सबसे मुख्य विशेषता जो है आपकी, पहला ऑप्शन है या दोहरे हेलिक्स वाला होता है, या है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है यह केवल यूरासिल बेस रखता है, और ऑप्शन नंबर डी है डीऑक्सी, यह एक डीऑक्सी
राइबोस शुगर रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं मैं, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये सही होगा। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा चरण जो है कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण होता है? कौन सा चरण कोशिका का चक्र का सबसे लंबा चरण होता है? तो ये आपका जो है फेस 1। ठीक है, जीवन फेस जो है आपका जीवन चरण, ये सबसे लंबा चरण होता है। ठीक है, कोशिका चक्र का याद रखिएगा, जीवन चरण जो है आपका सबसे लंबा चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में जल के परिवहन का सिद्धांत किसने दिया था? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पादपों में जल का परिवहन किस हार्मोन से पहुंचता है पौधों में, तो ये फ्लोएम ऊतक द्वारा, किस ऊतक द्वारा पेड़ों में जो है आपका जल पौधों में परिवहन होता है? तो फ्लोएम द्वारा। और ये किस सिद्धांत ने, या जो सिद्धांत है यह किसने दिया था? ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो किसने दिया था, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत जो है इस पर बेस है और इसका, ठीक है, इसी पर कार्य करता है पौधों में जल के परिवहन का सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसके थ्रू आपका इसमें बताया गया है कि पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी प्रक्रिया में एटीपी का उत्पादन नहीं होता है? कौन सी प्रक्रिया में एटीपी का उत्पादन नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोटो श्वसन में जो है आपका, फोटो रिस्पिरेशन में ये इसमें नहीं होता है, बाकी और जितने भी ऑप्शन है उनमें होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस में निस्यंदन के लिए कौन सा दबाव उत्तरदायी है? ठीक है, कौन सा दबाव उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन है प्रासरणीय दाब, दूसरा ऑप्शन है जल स्थितिव दाब, और तीसरा ऑप्शन है आनकोटिक दाब, और चौथा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल स्थैतिक दाब। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है आपका ग्लोमेरुलस के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भागों में वायु प्रवाह द्वारा जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ठीक है, पौधों के वायवीय भागों में वायु प्रवाह द्वारा जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, इस जो प्रक्रिया होती है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी कि आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार के कोशिकाओं को आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है? ठीक है, आत्मघाती थैली या आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार क्वेश्चन कराया है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आरएनए आधारित वायरस को क्या कहा जाता है? आरएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उस पर जो आधारित वायरस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेट्रो वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रेट्रो वायरस जो है उनको कहा जाता है, मतलब उन वायरस को रेट्रो वायरस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्लोरोफिल अणु में, ठीक है, क्लोरोफिल अणु में Mg जो मैग्नीशियम आयन कहाँ स्थित होता है? ठीक है, कहाँ स्थित होता है? Mg जो है, Mg प्लस आयन जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है आपका पॉर्फिरिन रिंग में। ठीक है, पॉर्फिरिन जो है उस रिंग में उसमें आयन, मतलब आयन स्थित होता है। Mg जो आयन है ये पॉर्फिरिन रिंग में उपस्थित होता है या स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन एथिलीन का मुख्य कार्य क्या है? जो पादप हार्मोन एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन का जो कार्य होता है फलों को पकाना। ठीक है, फलों को पकाने के लिए करते हैं। वहाँ वैसे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ही लिखा है फल पकाने को प्रेरित करता है। मैंने पहले ही बता दिया, जो एथिलीन है या फल पकाने के लिए, कृत्रिम फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रमोट फ्रूट रिपनिंग, ठीक है, रिपाइनिंग कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका फैराडे द्वारा आविष्कारित प्लाज्मा थ्योरी किससे संबंधित है? ठीक है, फैराडे द्वारा आविष्कारित प्लाज्मा थ्योरी किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा आपका है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली से। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे आपका ये प्लाज्मा थ्योरी रिलेटेड है। ठीक है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल के किस भाग को परागकोश कहा जाता है? ठीक है, फूल के किस भाग को परागकोश कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है फिलामेंट, दूसरा ऑप्शन है एंथर, तीसरा ऑप्शन है स्टेगमा, और ऑप्शन नंबर जो चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडाशय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंथर को ही एंथर जो है उसी को हम परागकोश कहते हैं। ठीक है, ये फूल का एक भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है सजीवों में क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध किससे है? सजीवों में क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है हार्मोन, दूसरा ऑप्शन जो आपका एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र से और चौथा ऑप्शन है प्रतिरक्षा तंत्र से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, नर्वस सिस्टम से आपका रिलेट करता है। ठीक है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्क्लेरेनकाइमा में आपका मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम को सक्रिय करने के लिए, एंजाइम को सक्रिय एक्टिव रखने के लिए किस तत्व के लिए सहतत्व की आवश्यकता क्यों होती है? जो कोफैक्टर होते हैं उनकी आवश्यकता क्यों होती है, उनकी नीड्स क्यों होती है? ठीक है, तो ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन नंबर पहला आपका है सबस्ट्रेट को बांधने के लिए, जो सबस्ट्रेट होते हैं उनको बाइंडिंग करने के लिए यानी कि बांधने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि एंजाइम को सक्रिय करने के लिए, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए। और तीसरा ऑप्शन है सक्रिय स्थल के निर्माण के लिए। ठीक है, एक्टिव साइट फॉर्मेशन। तो ये जो तीनों ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन जो सहतत्व होते हैं तीनों काम करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, इनका होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के परिवहन के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक है? ठीक है, ग्लूकोज के परिवहन के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका GLUT4 और दूसरा ऑप्शन है एक्वापोरिन, तीसरा ऑप्शन है केराटिन और चौथा ऑप्शन है आपका एक्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है एक्टिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन GLUT4 जो है आपका ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का अधिकतम अवशोषण पौधों में कहाँ होता है? ठीक है, जल का अधिकतम अवशोषण पौधों में कहाँ होता है? तो जो होता है आपका पहला ऑप्शन सही होगा मूल रोम में, मूल रोम क्षेत्र में। ठीक है, रूट हेयर जोन में जो है आपका जल का अधिकतम अवशोषण पौधों में होता है। ठीक है, पौधों के किस भाग में होता है? तो मूल रोम में होता है। डीएनए प्रकृति किस दिशा में होती है? डीएनए प्रकृति किस दिशा में होती है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस कोशिकाओं को प्रोटीन निर्माण का केंद्र कहा जाता है? ऐसे कह सकते हो कि प्रोटीन का संश्लेषण किसे कहा जाता है, संश्लेषणकर्ता किसे कहा जाता है, या प्रोटीन निर्माण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइबोसोम्स, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम मुख्य रूप से कहाँ स्थित होते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि इनर मेम्ब्रेन में, यानी कि भीतरी झिल्ली में ये स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 किस पौधों में CAM, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पाए जाते हैं, ये पूछ रखा है किस पौधों में ये सब पाए जाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है जलजीवी पौधे, दूसरा ऑप्शन है शुष्क पौधे, तीसरा ऑप्शन है सामान्य पौधे और चौथा है एपीफाइट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुष्क पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जाइकोफाइट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्सर्जन क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का उत्सर्जन क्या होता है? तो ये जो प्रकाश संश्लेषण का उत्सर्जन होता है ये डायरेक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन ही तो निकलता है उत्सर्जन में। ठीक है, तो O2 जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो पहला ऑप्शन है मेल्डेनम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जो मोल्डिनम है ये होता है, इसका स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोमोसोम पर जीन के एक जैसे रूपों को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम पर जो एक जैसे जीन होते हैं, जीन के एक जैसे रूपों को क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं जो एक जैसे रूप ढल के दिखाई देते हैं, तो ये उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, जो है एलील्स के रूप में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, तो याद रखिएगा इसको। ऑक्सीजन का स्रोत जो है आपका H2O है। ये क्वेश्चन पहली बार आया है, याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें ऑक्सीजन मिलती है तो ये कहाँ से मिलती है? ठीक है, ये किससे मिलती है? तो ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो H2O है यानी कि पानी से ही मिलती है हमको। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन जो है आपका वाष्पो उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिक, ठीक है, ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो है ये जो है आपका हार्मोन वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए में पाया जाने वाला जेड डीएनए किस प्रकार होता है, डीएनए में जो पाया जाने वाला जेड डीएनए है वह किस प्रकार का होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है, यानी कि बाएं हाथ की कुंडली के द्वारा जैसा होता है, ठीक है, याद रखिएगा लेफ्ट हैंडल हेलिक्स यानी कि बाएं हाथ की कुंडली। अगला क्वेश्चन है जीन गन, ठीक है, जीन गन तकनीकी का मुख्य उपयोग क्या होता है, जीन गन तकनीकी का मुख्य उपयोग क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है जैविक संशोधन, तीसरा ऑप्शन है डीएनए प्रवर्धन और चौथा ऑप्शन है पौधों में जीन स्थानांतरण, ठीक है, ट्रांसफरिंग जीन्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौधों में जीन स्थानांतरण, ट्रांसफरिंग जीन्स इन प्लांट्स। याद रखिएगा ये जो तकनीकी है आपका इससे रिलेट करता है पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए, ठीक है, जीन गन। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसमें देखते पढ़ते हैं C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक एक्सेप्टर कौन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा पीईई, ठीक है, पीईपी जो है आपका फास्फोरस एनॉल पायरुवेट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जो आपका फास्फो एनॉल पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट जो है ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो बस इतने ही से क्वेश्चन मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिए थे, तो अभी बहुत सारी वीडियोज आने बाकी हैं। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों को मेंबरशिप लेना है, अगर पिछले साल का आपको प्रीवियस ईयर का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पेपर का, तो वो लोग सब्सक्राइब पहले आप लोग क्या करिए, पहले आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए, ठीक है, 60 रुपये का मेंबरशिप है। अगर जिन लोगों को लेना है डायरेक्ट मेंबरशिप ले लें, उसके बाद में हमसे कांटेक्ट करें, आपको हम पेपर दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ बना करके। तो याद रखिएगा जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कम से कम 5 लोग आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा और अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।